अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे रिंग थ्योरी का। इसके बाद फिर हम फील्ड थ्योरी और कुछ अदर टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। और ये है पॉलिनोमियल्स ओवर आर एंड सी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स नोमियल्स ओवर आर, ये आर एक फील्ड है, एंड सी भी एक फील्ड है। सी है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, एक थ्योरम है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरम है, और ये हम प्रूव नहीं करेंगे इसमें क्योंकि इसके लिए टेक्निक्स चाहिए जो हमने अभी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो उसका बस आप रिज़ल्ट याद रख लें। और वो ये है कि इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वो ये है कि हर जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, यानी वो पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट नहीं है, इन अदर वर्ड्स उसकी डिग्री जो है वो 1 से बड़ी है। पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, उसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड में है। इसकी एक कॉम्प्लेक्स रूट होती है, हैज़ ए कॉम्प्लेक्स रूट। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अच्छा, इस फंडामेंटल थ्योरम से एक और बात निकलती है, एक और इम्प्लीकेशन निकलती है। वो ये है कि जो सारे इर्रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं ना, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिनके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें, यानी जो सारे इर्रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, मैं लिख रहा हूँ इधर, इर्रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स इन सी एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जिनके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये वही वाले पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 1 है। ठीक, डिग्री 1। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि अगर समझे ए एक्स है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 1 सी एक्स में, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की वजह से हमें पता है कि उसकी एक रूट है सी। ठीक है, और इसका मतलब है कि उसका एक फैक्टर है एक्स माइनस सी। ठीक, अच्छा, इससे साबित हुआ कि जो सारे पॉलिनोमियल्स हैं सी एक्स में वो फैक्टर हो सकते हैं इरेड्यूसिबल्स में। और क्योंकि सारे जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री 1 है, इसका मतलब है कि अगर ए एक्स जो है हमारा एक ए एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री n है सी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर हो सकता है n फैक्टर्स में, के एक्स माइनस सी 1 से लेकर डॉट एक्स माइनस सी n तक। और इसका मतलब है कि ए एक्स की n कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये रूट्स ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट रूट्स हों, लेकिन ये n रूट्स होती हैं,
हैं इस पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री n है, और इसके कोएफिशिएंट सारे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है या फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। अच्छा, अब क्योंकि हर रियल नंबर को इस तरह लिखा जा सकता है ना, अगर कोई रियल नंबर ए है तो वो बेसिकली क्या है, वो है a प्लस 0i, जहाँ ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसकी वजह से ये जो हमने अभी प्रूफ किया है वो पॉलिनोमियल्स ऑफ रियल कोएफिशिएंट्स पे भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके रियल कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो भी उसके भी और वो उसकी डिग्री n है, तो इसका मतलब है उसके भी n फैक्टर्स हैं जहाँ हर फैक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। अच्छा, अब हम एक लेमा शो करते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ इस लेमा के लिए। लेमा क्या है, समझे कि ax जो है वो एक एलिमेंट है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिनके कोएफिशिएंट्स रियल हैं, ठीक। अगर a प्लस बी आई जो है ये एक रूट है ax की, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है a माइनस पी आई वो भी रूट है, ठीक। इसका प्रूफ किस तरह करेंगे? अच्छा, अब ये बात समझने वाली है कि a प्लस पी आई और a माइनस पी आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक। तो अब समझे r एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। इसके कॉन्जुगेट को हम इस तरह लिख सकते हैं r बार, ठीक। अच्छा, हम पहले ये आसान है प्रूव करना कि जो ये वाला फंक्शन है ना एफ आर इक्वल्स आर बार, यानी वो किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक। ये एक होमोमॉर्फिज्म है जो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म याद रखें, होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि अगर एफ ए प्राइम बी प्राइम है, अगर कोई भी एफ ए बी है वो है इक्वल एफ ए और एफ बी के बराबर। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी जो होमोमॉर्फिज्म्स फॉलो करते हैं, ठीक। अच्छा, अब हर रियल नंबर ए के लिए समझे एक रियल नंबर है, ठीक है, हर रियल नंबर ए के लिए एफ ए यानी उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि हर रियल नंबर ए जो है वो a प्लस 0i है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a माइनस 0i है, जिसका मतलब है कि एफ ए जो है वो a के बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर ax के रियल कोएफिशिएंट्स हैं, तो अगर ax के रियल कोएफिशिएंट्स हैं तो इसका मतलब है कि एफ ए नॉट प्लस ए वन आर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन और एन जो है वो है बराबर ए नॉट प्लस ए वन आर बार प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन आर माइनस एन के बराबर, सॉरी आर बार एन के बराबर, आर माइनस एन नहीं, आर बार एन के बराबर। और क्योंकि एफ ज़ीरो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि अगर आर एक रूट है ए एक्स की, तो इसका मतलब है आर बार भी होगी। क्योंकि एफ ज़ीरो इक्वल ज़ीरो है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो अगर ये ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसका भी आंसर ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब है ये भी ज़ीरो के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई
अगर a प्लस पी आई रूट है ए एक्स की तो इसका मतलब a माइनस वी आई भी रूट है, हमने साबित कर दिया। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है। समझे एक ए एक्स पॉलिनोमियल है जिसके रियल कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक। और समझे r इक्वल्स a प्लस बी आई जो है एक कॉम्प्लेक्स रूट है ऑफ ए एक्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ ए एक्स। तो आर बार भी एक रूट होगी एक्स की, अभी हमने प्रूव किया, ये भी एक रूट है, ठीक। तो इसका मतलब है कि x माइनस आर बार जो है, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये चीज़ जिसके सिर्फ रियल कोएफिशिएंट्स हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके रियल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक, तो इससे हमने ये शो कर दिया कि हर पॉलिनोमियल जिसके रियल कोएफिशिएंट्स हैं ये फैक्टर हो सकता है पॉलिनोमियल्स में जिनकी डिग्री 1 या 2 है आर एक्स में। हमने ये शो किया है कि कोई भी पॉलिनोमियल, मैं इधर लिख रहा हूँ, एनी पॉलिनोमियल with real coefficients ये फैक्टर हो सकता है और पॉलिनोमियल्स में जिनकी डिग्री 1 या 2 है आर एक्स में, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिनके रियल कोएफिशिएंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि जो आर एक्स में जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं वो या लिनियर पॉलिनोमियल्स हैं या वो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक्स हैं। और इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक्स का मतलब होता है कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैं such that where b square minus 4ac less than 0 है, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में फील्ड थ्योरी की तरफ जाएंगे। इस लेक्चर में भी, और ये जो हम पॉलिनोमियल सारे कवर कर रहे हैं ये भी थोड़ी टेक्निकली फील्ड थ्योरी है। हम ये रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल से शुरू हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता फील्ड थ्योरी की तरफ चले गए, लेकिन अब ये ग्रे लाइन थी, लेकिन अगले लेक्चर में ये ग्रे लाइन ख़त्म होकर हम वेरी क्लियरली फील्ड थ्योरी पे ही होंगे। शुक्रिया।